रेगिस्तान के ये टीले, उन पर नाचती हुई नन्ही निम्बोली, संग है आनंदी, झूम रही हैं माँ और बेटी। लेकिन अचानक रेगिस्तान में एक ऐसा तूफान आ गया कि टूट गया बालिका वधू का आशियाना। सास बहू और बेटिया पहुंचा जोधपुर के पास एक छोटे से शहर खिमसर में। मैं अखिराज सिंह, मैं अखिराज तुम सबसे यही कहना चाहूँगा कि तुम सब बालिका वधू देखते रहो, क्योंकि ये अखिराज ऐसे नहीं मरने वाला, ये फिर आवेगा, बार बार आवेगा और अपना आतंक मचावेगा। खम्मा गणे। नीला आसमान, खुला रेगिस्तान और उसके बीच में बालिका वधू में मचा है घमासान। अधिराज ने कर लिया है गंगा को किडनैप। आनंदी और निम्बोली है हैरान, जगह है परेशान, और सास बहू और बेटियां करेगा इस सब की तहकीकात। तो चलिए चलते हैं इस रेगिस्तान में और देखते हैं कि आखिर बालिका वधू में कौन सा नया ट्विस्ट राजस्थान में आ गया है, जहां पर इस रेगिस्तान के टीलों के बीच जमा हुई है बालिका वधू की पूरी टीम। शूट किए जा रहे हैं कुछ ड्रामेटिक सीक्वेंसेस और साथ साथ चल रही है पर्दे के पीछे की मस्ती। सास बहू और बेटिया की टीम ने ये सारे नजारे कैद किए, पर्दे के एक्शन को कैद किया, पर्दे के पीछे की मस्तियों को कैद किया और साथ साथ बताया कि बालिका वधू में अब ये नया तूफान कौन सा है। पधारो हमारे देश, केसरिया बालम पधारो मारे देश, और सास बहू और बेटिया पधार गया है आपनो राजस्थान में। जी हाँ, खूबसूरत देश और खूबसूरत लोग, लेकिन इस जगह की खूबसूरती और बढ़ने वाली है जब यहाँ पर बालिका वधू के सारे सितारे एक साथ जमा होने वाले हैं। वही यहाँ पर रेगिस्तान है, रंग बिरंगे रंग हैं और ये सारे रंगों को समेट कर लाया है आपका फेवरेट शो सास बहू और बेटियां। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी राजस्थान यात्रा। आनंदी, निम्बोली, जगिया, गंगा और मंगला की जिंदगी में तूफान लेकर आए हैं अधिराज। जी हाँ, आनंदी के ससुर जी अब हो गए हैं बेकाबू और उनके निशाने पर है ये पूरा परिवार। खिमसर के इन टीलों के बीच यही शह और मात का खेल खेला जा रहा है। आनंदी पहाड़ से गिर रही है, निम्बोली चिल्ला रही है, गंगा घायल है और इन सब का शौक लगा है जगिया को, क्योंकि इस बार अधिराज ने निम्बोली को पाने के लिए लिया है गंगा का सहारा। गंगा को किडनैप करके वो यहाँ पर इन टीलों के पीछे ले आए हैं और इनका पीछा करते करते पहुँच गई आनंदी, निम्बोली, जगिया और मंगला। राजस्थानी संगीतकारों के बीच आनंदी और निम्बोली परेशान है कि बेचारी गंगा का क्या होगा, क्या अधिराज उसे मार डालेगा। भाई ये तो है पर्दे का ड्रामा, लेकिन पर्दे के उस पार नन्ही निम्बोली इस रेगिस्तान में डांस कर रही है, क्योंकि उसे मिल गया है प्रेम धन। बातें भी कमाल की, लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, प्रेम रतन धन पायो, मैंने प्रेम रतन धन पायो। डांस करते करते थक गई तो अपनी मम्मी वैशाली के साथ उसने की ऊंट की सवारी। पर बैठकर पूरा रेगिस्तान घूमा। मम्मा के साथ थी, बहुत मज़ा आया। हाइट पे गई तो ठंड लग रही थी, लेकिन मज़ा भी उतना ही आया। और ये ऊँट बहुत प्यारे हैं।
रेगिस्तान पे सैर करने के बाद हमें निम्बोली ने अपना एक खास टैलेंट दिखाया। भाई वो रेगिस्तान की रेत से दिए, प्लेट और जाने क्या क्या बना लेती है। जरा देखिए तो नन्ही निम्बोली का ये टैलेंट। खिमसर में हम आए, लेकिन यहाँ पे हमें एक ऐसा रूप देखने को मिल रहा है, जो एक ऐसी क्रिएटिविटी आपकी देखने को मिल रही है। तो बताएं क्या कर रही हैं आप? मैं सैंड को मोल्ड करके कप्स और दिए बना रही हूँ अलग अलग स्टाइल से, जो मैं स्कूल में किया करती थी। जब मैं बहुत छोटी थी और मैं सैंड पिट में खेलती थी, तब मैं ये सब बनाती थी। लेकिन अब मैं कुछ ज़्यादा डिफाइन करके बनाती हूँ। ग्रेसी गोस्वामी बड़ी ही टैलेंटेड बच्ची है और इस टैलेंट में उनका साथ दे रही हैं उनकी मम्मी। बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। ये करती हूँ तो मैं रिफ्रेश हो जाती हूँ। मतलब शूटिंग के साथ साथ कुछ और भी पढ़ाई तो कर ही रही हूँ, शूटिंग भी कर ही रही हूँ, तो उसके साथ कुछ और करने में मुझे बहुत मजा आता है, जिसमें मेरी मम्मी भी मेरा साथ दे रही है। पर्दे की इस मस्ती के बाद मौका था फिर से शूटिंग का और एक बार फिर से अधिराज, पुलिस फोर्स और ये सभी पहुँच गए रेत की टीलों पर फिर से चोर पुलिस का खेल खेलने। दिन रात की शूटिंग के बाद अचानक कुछ राहत के लम्हे मिले, जहां पर कुछ फोक सिंगर्स ने घेर लिया मंगला यानी राजेश्वरी को। राजेश्वरी खुद एक सिंगर हैं और ऐसे में इन फोक सिंगर्स के साथ उन्होंने अपने सुर मिलाए। सतगुरु समारे प्रेम प्यालो प्यायो रे, दयालु मारे प्रेम प्यालो प्यायो रे। Beautiful, so rich. And you have it from them straight. It's beautiful. राजेश्वरी और इन फोक सिंगर्स की जुगलबंदी को ज्वाइन किया आनंदी और निम्बोली ने। कनेक्टेड है लोग इस शो से और बेसिकली ये शो शुरू यहीं से हुआ था, तो यहाँ के सारे जो लोकल्स हैं वो बड़े एक्साइटेड है बिकॉज दे थॉरली दे फॉलो द शो एंड दे रियली लव अस। तो वो बहुत सब एक्साइटेड है और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि हम यहाँ शूट कर रहे हैं तो वो आते हैं, हमसे मिलते हैं, हमसे फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो इट फील्स गुड और लोगों को काम पसंद आ रहा है तो वो सुन के अच्छा लगता है। एंड दिस लोकेशन इज़ ब्यूटीफुल। जैसे शॉट नहीं होता, हम बस बैठ के इसको बस देखते रहते हैं कि अरे कहाँ बॉम्बे के बाहर इतनी शोर शराबे से हम निकल के इतनी शांति वाली जगह में आए हैं। और निम्बोली ने देखिए कैसे फोक सिंगर्स के साथ राजस्थानी डांस किया। और इसमें उनका साथ दे रही हैं उनकी मम्मी आनंदी। भाई अभी मैं माँ के रूप में नहीं हूँ, बट शी इज़ अ ब्रिलियंट डांसर और बहुत ही टैलेंटेड है और सबको जल्दी जल्दी सीख जाती है। जैसे कि इसने कहा इसने फोक गाना सीख लिया, तो इसकी हॉबी है, इसे डांस बहुत पसंद है, कथक डांसर है ये तो। और मेरी बाकी माँ सब भी तो भरतनाट्यम डांसर है। और आप सब इसकी एक्टिंग तो देखते ही हैं। वैसे पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ फनी हो रहा था। अचानक तूफान आया और देखिए कैसे निम्बोली का लुक बदल गया। ऐसे में जग्या जी भी शूटिंग का मजा उठा रहे हैं। राजस्थान, रियल राजस्थान में आप शूट कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रॉम नायगांव। हाँ, बहुत अलग है और बहुत मज़ा आ रहा है। वो हाँ, ठंड ज़्यादा लग रही है इनको। एक्टिंग करने वाली बात है, उस चक्कर में थोड़े परेशान है, वरना तो हमारा बस चलो नायगांव छोड़ के यहीं पे शिफ्ट हो जाए। बहुत कमाल का मौसम हुआ पड़ा है। वेरी गुड फूड एंड एम्बियंस इज गुड एज यू कैन सी। थक गई हूँ ये चढ़ना उतरना जो है, बट येस वी एंजॉइंग। मज़ा काफ़ी आ रहा है शूट करने में। और ये हाँ, अखिराज जी ने किडनैप किया है मुझे, तो अब गंगा को एक्चुअली बिलीफ है कि जग्या डॉक्टर साहब ज़रूर आएंगे उसको बचाने के लिए। जो कैरेक्टर हमने किया और उसको यहाँ जी रहे हैं, तो मतलब खुद उससे हम जुड़ से गए हैं। वो लोकेशन, वो सारी चीज़ें, यहाँ के लोग, आसपास का माहौल, सब कुछ मतलब बहुत चीज़ें ऐड करता है उसमें, तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और यहाँ के लोग बहुत ही तमीज़ वाले हैं, बड़ी मतलब आवभगत वाले हैं। वैसे यहाँ पर आज गंगा यानी आसिया काजी की मम्मी भी आई हैं शूटिंग में उनका साथ देने और दोनों माँ बेटी मिलकर शूटिंग का मजा उठा रही हैं। रंगीलो सावण आयो रे सुरंगो सावण, रंगीलो सावण आयो रे सुरंगो सावण आयो, बरखा की बूंदा ल्यायो रे हठीलो सावण आयो, आयो आयो। शूटिंग पे मम्मी आई है तो आई एम श्योर आप थोड़ी बोर नहीं हो रही होगी। बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट
काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम, और मम्मी भी एंजॉय कर रही है। मैंने उनसे कहा है कि आप आए हो तो खूब एंजॉय करो, शूट भी देखो, घूमो फिरो, बिकॉज हमारा इतना एक्टिव शेड्यूल है तो बट ऑब्वियसली हम इतना घूम नहीं पा रहे। सो आस्क्ड हर टू रोम अराउंड शॉप, और बहुत शॉपिंग मेरे लिए भी कर ले। बैग जो बड़ा सा देख रहे हैं इसमें आसिया ने शॉपिंग की है, तो आप खोलें राज, क्या क्या शॉप की है? आसिया के लिए मैंने काफ़ी सारी जोधपुर की जो अगर यहाँ आप दिखा दे तो जरा। अरे नहीं मैंने सीक्रेट। आसिया के लिए काफ़ी कुछ यहाँ से लिया है, पर्सेस, जूतीज एंड कोट्स एंड एवरीथिंग। कुल मिलाकर बालिका वधू का राजस्थान शेड्यूल कहानी में एक नया बदलाव लेकर आएगा और इसी के साथ दर्शकों को देखने को मिलेंगे राजस्थान के कुछ अनदेखे नजारे, जैसे ये खूबसूरत खिमसर पैलेस जहां पर फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग हुई थी। उसी साथ देखिए खिमसर सैंड ड्यून्स रिजॉर्ट जहां पर चारों तरफ हरियाली के बीच ये छोटा सा रेगिस्तान है। राजस्थान के इस ट्विस्ट भरे ऑन लोकेशन के बाद और अधिराज के मरने के बाद क्या आनंदी और निम्बोली की जिंदगी हो जाएगी आसान? भाई ऐसा होगा तो सीरियल आगे कैसे बढ़ेगा? और आगे की कहानी हम आपको दिखाते रहेंगे सास बहू और पेठिया में। फिलहाल राजस्थान की हमारी ये यात्रा थी बेहद चोखी, जो आपने हमारे साथ उम्मीद है एंजॉय की होगी। तो हर ट्विस्ट के लिए देखते रहिए सास बहू और बेटियां। खिमसर जोधपुर से कैमरामैन शबीर शानबाग के साथ अमित त्यागी, आज तक।